यही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। मन मंदिर में विराजी श्री श्यामजी महारानी का चरण कमल में साष्टांग करबद्ध कोटि कोटि प्रेम पड़ा र हामीले अन्धकारमा रहेको आत्मालाई जागृत गराउँदै आउनुहुने हाम्रा पूज्य गुरुज्यू रमणदास शास्त्रीज्यू उहाँ अनुपस्थिति रहे तापनि मलाई हृदयदेखि कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथै यस सन्ध्याकाले इन्टरनेट सत्सङ्गमा पाल्नुहुने धर्म प्रेमी सुन्दर साथज्यू धार्मिक मनहरूमा हृदयदेखि कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र बुद्धु सख भाइ हजुरले मलाई निर सागर पाठ गर्ने सुन अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई धन्यवादका साथै कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र म मेर सागर पाठ वाचन गर्न गइरहेछु। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सागर जो मेहर का सो सवाती लेता लहर आवे मेहर सागर को भी सुख समेत हुकुम मेहर के हाथ में जो सा मेहर कहांग ऐसा कावे मेहर से बेसकई न दिन सांग पूरी मेहर जितहाक की तितार कहाँ चाहियात आका मेहर तित होता है जीता सलह निसबात मेहर होता अवल से एक ही होता हो कमा जलसा सात सब दिन के पशु कमिना कर दखासम लेख हुआ मेहर वास्ते माहे कलाए सब मेहर जाके मेहर जो दुई दाबा होता सब चेहरा दो मेहर देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जाहुरा जाए अंदर मेहर कचनैया करब तक से दूर मेहर सोई जो बातुने जो मेरा उरमाए आंखर लग तरफ धनी के कमी कछुआवत नाहे मेहर होत है जेन पर मेहर देख पाँच तात पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत वे दुख रूपीन जीव में दुख ना काहूँ देखत बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत सुख में तो सुखदाय माँ पर सदनावत पर दुखाए सुखावत सुमिर कोवत नाचर इन दुख जिम में बैठ के मेहर देख दुख दूर कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हाजुर मैं देख दिला विचार के इसका हक का जीता ऐसा मेहर से आया बल मेरा दीता अपन इलम जिन देता है सो भी मेहर से वे सका मेहर सब बितलावत जीता हुक्म जस मेहर हाका जाको लेता है मेहर में ताले पहल मेहर बनावे बाजुद गुना अंग इंद्र मेहर की रूहे मेहर फुकद महबूद मेहर सिंहासन बैठका और मेहर सवर सिर सात्र सुहबत सैया मेहर की लीला चाहे मेहर बाजत्र बोली बोलाब मेहर की और मेहर का चलन रात दिन दो मेहर में हुए मेहर मिलब रूहन बंद की जी कर मेहर की ए मेहर का हुकम रुहे बैठे मेहर सामिन पिए मेहर रसोई सकैलम जीता मेहर तित सब है मेहर अवल लगा कर सुहबत मेहर देव ही कहूँ मेहर सिफत क्यों कर यह चौधरिया मेहर का बात न जाहिर देखत सब सुख देखत ताहा मेहर जीत बसात बीच नबूद दुनिया के आए मेहर हक खिलवात तिन से सब कायम हुए मेहर की बरकत वर्णन कर क्यों मेहर की सिफत न पहुँचात ए मेहर हक की बात नजर मारे बसात ए मेहर करत सब जाहिर सब काम तोलत जोगिन कनना शून्य सुमिर मगज खोलत वर्णन कर क्यों मेहर की जो बसता हक के दिला जाको दिला मिले तहे त्यहाँ नमक सब मिला वर्णन कर क्यों मेहर की जो बसता है महत जाको निवास मेहर में ताए देता माफ का बात बड़ी है मेहर की जिता मेहर देता सब निमक ना छोड़े नजर से न पर कहाँ
जहाँ तहाँ नजर तहाँ मेहर बिना और जो कछु सो सब लागे जे बात बड़ी है मेहर की मेहर होइन बिना अंकुर सोई हक निजवती माहे बसक तदल नूर जो मेहर तो जो सहे जो जस्तो हुकमा मेहर रे हत नूर बदलिए तहाँ कैसकैलमा मीठा सुख मेहर सागर मेहर मेहकारमा मेहर ईसा कहा कांग है मेहर ईसा प्रेम काम बड़े न मेहर के है मेरे न हाका मेहर होत जिनऊ पर दाए दे बाबू मापका मेहर खेल बनाया वास्ते मेहर मोमिनो मेहर मिला हुआ और मेहर फिरस्तान मेहर रसूल होया मेहर हकले प्रमाण पूंजी ल्याई मेहर की करी मेहर हक पहचान दो मेहर कुंजी इमाम को तीनों महमद सूरत मेहर दही कमात करी मेहर जाहिर हकीकत सो पुरमाना मेहर खोलिया करे जाहिर मेहरा फिरात मेहर समझे मोमिनो करी मेहर जाहिर खिलबात हे मेहर मोमिनो पर यही खासल खसो मत दही मेहर विस्त सब को सो मेहर मोमिनो बरकात मेहर खेला देखा मेहर दिखादमा मेहर क्यामत करके मेहर हसक मिले खासमा मेहर की बात कहूँ जो मेरे को हवे पार मेहर हक न्यामत सब मापी मेहर मेहर को नहीं सुमर जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए मेहर पल में बड़े कुट गुनी सो क्यों मेहर मेहर मोह पाए मेहर दिला असर किया दिला मोमिन मेहर सागर आका मेहर ले बैठे दिल में देखो मोमिन मेहर कादर बाट बड़ी है मेहर की हक के दिल का प्यार सो जाने दिल हक का या मेहर जाने मेहर को सुमर जो एक वचन कहूँ मेहर काले मेहर समझे सोए अपार उमर पार जुबाई तो मेहर को ही सब न होए निपट बड़ सागर आठमा ए मेहर को निक जान जो मेहर होए तू जऊ पर तू मेहर की होए पहचान साहित्य सागर वर्णन किए सागर आठ बिना ही सब ए मेहर को पारना वही जो क्यों कोट कर की तब ए मेहर मोमिन जान है जिना ऊपर है मेहर ताको हक की मेहर बिना और देख सब जेहर श्री महमत कहे मोमिनो ए मेरा बड़ा सागर सो मेरा हक कदम तले पियो मेरा सहक नजारा यो अन्तिम चौपाइ सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले मिट पढेर दोहोऱ्याइदिन बिजुन राम्रो गर्दछु श्री महमद कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर श्री महमद कहे मोमिनो ए मेरा बड़ा सागर सो मेहर हक कदम तले पियो मेरा सहक नजारा सो मेहर हक कदम तले पियो मेरा सहक नजारा सो मेहर हक कदम तले पियो मेरा सहक नजारा सो मेहर हक कदम तले पियो मेरा सहक नजारा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय सच्चिदानंद गुरुदेव की जय प्रणाम प्रणाम यशोदा सिस्टर अनि धेरै धन्यवाद पनि हजुरलाई अति मिठो शैलीमा स्पष्ट शैलीमा मेहर सागरका 45 चौपाई पाठ गरेर हामीलाई श्रवण गर्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद साथै कोटि प्रेम प्रणाम र यसपछि हामी पुगेका छौं तारतम सागर पाठ गर्ने क्रममा र त्यसभन्दा अघि एक भजन राखिदिनु हुन म अम्बिका सिस्टरलाई अनुरोध गर्दछु अम्बिका सिस्टर प्रणाम प्रणाम भाइ धन्यवाद हृदयमा विराजमान हुनुभएका साक्षात श्री राज्य श्यामाजी र श्यामाजी महारानीका चरण कमलमा अखण्ड प्रेम प्रणाम हुँदै अनुपस्थिति रहे तापनि श्रद्धेय शास्त्रीजी लगायत सन्ध्याकालीन समयमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सत्प्रेमी सुन्दर साथी र
धार्मिक मनहरूमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र जोसफ भाइलाई पुनः प्रणामका साथ धन्यवाद। मलाई एउटा भजन गाउने अवसर दिनुभएकोमा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम तिम्रो सम्झना कहिल्यै नछुटोस्, श्याम तिम्रो सम्झना कहिल्यै नछुटोस्, पर्यौ हामी मोह जालमा भक्ति नटुटोस्, पर्यौ हामी मोह जालमा भक्ति नटुटोस्। पाप मात्र लागिसको मेरो देहमा, पाप मात्र लागिसको मेरो देहमा, छटपटिँदै सम्झिरहन्छु धनी छौ कहाँ, छटपटिँदै सम्झिरहन्छु धनी छौ कहाँ। श्याम तिम्रो सम्झना कहिल्यै नछुटोस्, श्याम तिम्रो सम्झना कहिल्यै नछुटोस्, पर्यौ हामी मोह जालमा भक्ति नटुटोस्। पूर्ण जन्म नदेऊ फेरि विश्व बीचमा, पूर्ण जन्म नदेऊ फेरि विश्व बीचमा, हे दयालु धाम धनी ल्याउन शरण, हे दयालु धाम धनी ल्याउन शरण। श्याम तिम्रो सम्झना कहिल्यै नछुटोस्, श्याम तिम्रो सम्झना कहिल्यै नछुटोस्, पर्यौ हामी मोह जालमा भक्ति नटुटोस्, पर्यौ हामी मोह जालमा भक्ति नटुटोस्। मर्ने बेला प्राण कन्ता आउँदामा पनि, मर्ने बेला प्राण कन्ता आउँदामा पनि, हृदयबाट भज्न सकौँ श्याम धाम धनी, हृदयबाट भज्न सकौँ श्याम धाम धनी। श्याम तिम्रो सम्झना कहिल्यै नछुटोस्, श्याम तिम्रो सम्झना कहिल्यै नछुटोस्, पर्यौ हामी मोह जालमा भक्ति नटुटोस्, पर्यौ हामी मोह जालमा भक्ति नटुटोस्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। प्रणाम अम्बिका सिस्टर, धेरै मिठो शैलीमा भजन प्रस्तुत गर्नुभयो। कृष्ण तिम्रो सम्झना कहिल्यै नछुटोस्, पर्छु तिम्रो शरणमा भक्ति नटुटोस् भनेर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको लागि धेरै धन्यवाद साथै प्रेम प्रणाम। र यसपछि अब हामी तारतम सागर पाठ गर्नेछौँ र तारतम सागर पाठलाई अगाडि बढाइदिनु हुन कमला कुमार सिस्टरलाई अनुरोध गर्दछु। प्रणाम कमला सिस्टर। मुखमा लागुको चरणको थनिएन छुडाओ छिल्ला कतले लालडिया मेरे जीव के ही जीवन इन पाउतले पडिरहो धरी खोलो नजर वातन बोलना डालो निरखो लेते मेरे जीव के ही जीवन बोलना वालो निरखो ले प्रिय मेरे जीव के ही जीवन। हृदयरूपी सुन्दर सिंहासनमा विराजमान साक्षात परब्रह्म परमात्मा राजी महाराज र श्यामजी महारानीको कमलमा करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै मलाई उद्घोषक भाइले आजको तारतम सागर पाठलाई स्थापन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा उद्घोषक भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै म आज सानन्द पुस्तकको प्रकरण 31 को 21बाट पाठलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। खाए गया सबन को अजू देखत नहीं ताए, किन सो लड़ने बाहिर बाध बाधक मरे जाए। दस जलने सबके अंतकरण में प्रवेश कर उन्हें वंशीभूत कर लिया है, किंतु लोग अभी तक उसे नीत नहीं पाया है, इसलिए उससे लड़ने के लिए तैयार होकर कांप कर बाहर जाते हैं। जो दया को जाहिरा कहा देसी बंद की छुड़ाए, आप अंदर से उठती जितियों न कहूँ जाए।
कुरान में इसके युद्ध के विषय में स्पष्ट कहा है कि यह सबसे पूजा पाठ छुड़वा देगा, किंतु यह तो स्वयं मनुष्य के अंतःकरण से ही नास्तिकता के रूप में उत्पन्न होगा। इसलिए यह किसी से भी जीता नहीं जा सकेगा। जाहिर कहे जो मायने तिना भी रहे उलझाए, लिखिया जो इशारते सो इनो क्यों समझाए। इस प्रकार स्पष्ट कही हुई बात को समझाने में भी लोग उलझ जाते हैं तो जो बात संकेत मात्र से बताई गई है वहाँ इन लोगों को कैसे समझ हमें आएगी। तो कहा नबी ईमान को इसलिए रसूल पैगंबर ने यमन अरब का एक देश के मुसलमान को कहा कि अब इस कुरान की समृद्धि बरकत हिंदुस्तान में मुस्लिम को दी गई है, क्योंकि उन्होंने कुरान पर विश्वास कर उसकी आज्ञा को सिरोधार किया है। कहा कहूँ बोल दजाला को जोरा बड़ा जालिमा, पहले पढ़े सब लिए पीछे छोड़ाया न कोई आलम। दज्जाल के सामर्थ्य को बात ही क्यों करे, यह तो बड़ा ही दुष्ट अधम है। सर्वप्रथम इनमें पंडित विद्वान के अपने वंशीभूत किया, पश्चात इनमें जगत में किसी को भी नहीं छोड़ा, अर्थात सभी को वंशीभूत कर लिया। ना इमाम धरा वही पर फुरमान की, ना सुदा बरखत कलमे रसूल के साफ हो सी सब विद। स्वयं को इमाम कहलाने वाले लोगों में भी कुरान में कोई सिद्धि नहीं है। वस्तुतः अब रसूल मोहम्मद अली वचन के प्रताप बरकत से सबकी हृदय निर्मल हो जाएगी। नजर कहूँ ना वही करता गैब के पार, कोई छुटाया मोमिनो भाग की और कर लिए सब पुकार। यहाँ दज्जाल प्रत्यक्ष रूप से किसी को दृष्टि भी नहीं आता, परंतु परोक्ष रूप से सभी पर प्रहार करता है। कोई परमात्मा ही उनके प्रभाव से बच सकती है, से सभी लोगों को इनमें परमात्मा से विभुक्त काफिर बना दिया है। फिर अस्ता चौदे तब को फिर वल्या पर सब पर हुक्म चलाया पना को ही रहा न तावे भी गर। इस अजादिल फरिश्ता ने पाताल से लेकर बैकुंठ तक 14 लोक में अपना प्रभुत्व जमाया है। इसने सभी पर अपना शासन चलाया है, कोई भी इसी को अधीनता स्वीकार किए बिना नहीं रह सका। ओ जाने हम सीधा चले इन बिदराह मारत, तो कहीं पुल सरात तरवार धार है। यहाँ दज्जाल लोगों के हृदय में बैठकर इस प्रकार उनके मार्ग को विपरीत बदल कर देता है कि लोग यही समझने लगते हैं कि वे ठीक ही मार्ग से चल रहे हैं। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलना तलवार की धार के समान फूले सिरता कहा गया है। ए आदम औलाद जब जानता ही न बदला मांग लिया हक पे, क्यों छूटे बंद दुश्मन के तो की न चालिया न इन से। आदम के वंशज इन सभी मनुष्य को भलीभांति ज्ञात है कि इस अजादिल फरिश्ता ने लोगों के सत्य मार्ग से विचलित करने के लिए परमात्मा से वचन मांगा था। इसलिए ऐसे शत्रु को बदन से कोई कैसे छूट सकेगा। अतएव इस पर सभी तक किसी को भी नियंत्रण नहीं रहा है। सुन्दर साथी, मैले यहाँ 10 चौक अहिले पाठ गरेर पुरा गरिसकेको छु र यो अन्तिम चौक हजुरहरूले पनि दोहोऱ्याइदिनु होला। प्रणाम। ए आदम औलाद, ए आदम औलाद, सब जानत, सब जानत, इन बदला माग, इन बदला माग, लिया हक पे, निया हक के, क्यों छूटे बंद दुश्मन के, बंद दुश्मन के, तो किना चलिया, ना इन से, क्यों छूटे बंद दुश्मन के,
क्यों छूटे बंद दुश्मन के दुश्मन के तो किना चलिया नाइन से तो किना चलिया आइन से सच्चिदानंद गुरुदेव की जय, कामनाथ प्यारे की जय, प्रणाम कमला सिस्टर। अनि धेरै धन्यवाद पनि हजुरलाई तारतम सागरका 10 चौपाई अति नै मिठो शैलीमा स्पष्ट शैलीमा अर्थसहित प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको लागि धेरै धन्यवाद साथै प्रेम प्रणाम। र यसपछि हामी धाम वर्णनको पाठलाई अगाडि बढाउनको लागि सब सिस्टरलाई तयारी हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसभन्दा अगाडि एक भजनको लागि म बोलाउन गइरहेको छु तारा शिवाकोटी सिस्टरलाई। प्रणाम तारा सिस्टर। हजुर प्रणाम भाइ, धन्यवाद। हजुरले भजन दिनुभएको धन्यवाद। मनमन्दिरमा विराजमान हुनुभएको राजकुमारीका चरण कमलमा अखण्ड कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै सत्सङ्गमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै अखण्ड प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु र उद्घोषक भाइलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई भजनको पालो दिनुभएको छ, यहाँलाई धन्यवाद। प्रेम प्रणाम गर्दै म भजन राख्न गइरहेको छु। म्युटमा कस्तो म्युट खोलेको जस्तो लाग्छ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन मैंने प्रभु संग सोझे कसरी शांति मिल छा, कस्तो कस्तो कर्म करे तुझे प्रभु को दर्शन मुक्ति मिल छो, प्रभु को दर्शन मुक्ति मिल छो। एक दिन मैंने प्रभु संग सोझे सत कर मन भई चित सुध उदैना, चित्त शोधन भई संतोष हुदैना, संतोष न भई मन थीर हुदैना, संतोष न भई मन थीर हुदैना, मन स्थिर न भई शांति हुदैना। एक दिन मैंने प्रभु संग सोधे मोह वासना क्रोध न गई कना, कर्म ज्ञान भक्ति हुदैना, मोह वासना क्रोध न गई कना, कर्म ज्ञान भक्ति हुदैना। महाज्ञान को तेसरो खा, महाज्ञान को तेसरो खा, न खोली जीवन को बेहुदैना। एक दिन मैंने प्रभु संग सोधे हर को घात बात गुमाए, मन कोई सरहाते न, हर को घात बात गुमाए, मन कोई सरहाते न। क्षमा क्षमा सर भेत्र नाची, क्षम क्षम सर भेत्र नाची, शब्द ब्रह्म को नाद हुदैना। एक दिन मैंने प्रभु संग सोधे शब्द ब्रह्म को नाद न भई कना, ज्ञान बुद्धि को मेल हुदैना। शब्द ब्रह्म को
ज्ञान बुद्धिको मेल हुँदैन, ज्ञान बुद्धिको मेल नभइकन, ज्ञान बुद्धिको मेल नभइकन महाज्ञानको उदय हुँदैन। एक दिन मैले प्रभुसँग सोधे, महाज्ञानको उदय नभइकन जीव यो हरदम बन्दैन। महाज्ञानको उदय नभइकन जीव यो हरदम बन्दैन। हरदम करदम नमने सम्मा, हरदम करदम नमने सम्मा, हर हर को दर्शन मिल्दैन। एक दिन मैले प्रभुसँग सोधे, कसरी शान्ति मिल्छ, कस्तो कस्तो कर्म गरेपछि प्रभुको दर्शन मुक्ति मिल्छ, प्रभुको दर्शन मुक्ति मिल्छ। एक दिन मैले प्रभुसँग सोधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। प्रणाम तारा सिस्टर, अति नै मिठो शैलीमा भजन प्रस्तुत गर्नुभयो। यो पुरानो भजन मैले धेरै पहिला सानो छँदादेखि नै रेडियो नेपालबाट धेरै बज्ने गर्थेँ यो भजन र सुन्थेँ। अति नै मिठो शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभयो। हजुरलाई धेरै धन्यवाद साथै प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। र यसपछि हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब हामी पुगेका छौँ धाम वर्णनमा, र धाम वर्णनको पाठलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु सबु सिस्टरलाई। सबु सिस्टर प्रणाम। प्रणाम अनि स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो सत्सङ्गमा। र अब हजुरले धाम वर्णनको पाठलाई अगाडि बढाउनु होला। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद। तर कतिमा पो पुगेको थियो हिजो? मैले हिजो त्यतिकै रहेनछु। मलाई त याद भएन सायद। हिजो कतिसम्म भएको छ? हजुर आज 71बाट जस्तो लाग्छ। 71बाटै ठिक छ नि। एकछिनै हेर्छु पुस्तक धर्म झुल्किए कि त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। 71बाटै हो। 71 दुई दिन मैले गरेको थिइनँ। 71 कृष्ण कन्हैया लाल की